तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पद के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। जैसा कि आप लोग जो है यूट्यूब पर देख ही रहे होंगे कि बहुत से यूट्यूब चैनलों पे बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है 110% जो है कि मार्च में होने की संभावना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं जो है इस वीडियो में आपसे कुछ मतलब वास्तविकता जो है बताने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। क्योंकि आज जो है फरवरी में 17 फरवरी हो गया है और अभी तक इसके वेबसाइट पे कोई भी इस बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिला है। मात्र वही पोस्टपोन्ड वाला नोटिस वहाँ पे CSBC की वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अभी तक कोई भी नोटिस उस पर जारी नहीं हुआ है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर मार्च में अगर एग्ज़ाम होगा तो 25 फरवरी तक इससे रिलेटेड, इस बहाली से रिलेटेड एग्ज़ाम डेट या फिर अभी तक जो है इसके एग्ज़ाम को लेकर के सेंटर जो है बुकिंग हुआ है कि नहीं, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या फिर नोटिस अगर CSBC की वेबसाइट पे देखने को अगर नहीं मिलता है 25 फरवरी तक, तो समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में भी नहीं होगा। तो आपके दिमाग में यही प्रश्न चल रहा होगा या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मार्च में नहीं होगा तो अप्रैल या मई में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि अभी तक एग्ज़ाम डेट तो नहीं आया है, लेकिन इलेक्शन डेट आ गया है। इलेक्शन डेट ज़रूर आ गया है और आप जो है आप जानते ही होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए, क्योंकि जो है 16 अप्रैल से आपका जो है इलेक्शन होने वाला है। और ये इलेक्शन जो है 16 अप्रैल से केवल अप्रैल में ही ख़त्म नहीं हो सकता है, नहीं होगा, मई तक ले भी ये जा सकता है। तो अप्रैल और मई में तो आपका एग्ज़ाम मतलब होगा ही नहीं, इसको छोड़ ही दीजिए अप्रैल और मई को। और ये हाँ, आपका एग्ज़ाम डेट जो है पोस्टपोन्ड हो सकता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, लेकिन इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन का डेट पोस्टपोन्ड नहीं हो सकता है और नहीं बढ़ सकता है। भले कुछ भी हो जाए, इलेक्शन जो है उसी समय पे होगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि छात्रों के साथ भी जो है ना जो है राजनीति किया जा रहा है। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार में ये जो BPSC TRE 3 यानी टीचर का जो वैकेंसी है वो अगस्त में आने वाला था और ये जो है मार्च में ही निकाल दिया गया। इसके पीछे राजनीति है, आप लोग इस चीज़ को समझिए। क्यों? क्योंकि इससे सरकार को जो है दो तरह से फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा ये होगा कि आप जो है फॉर्म, आप देख ही रहे हैं कि बिहार में जो भी फॉर्म आ रहा है ना, नॉर्मल माने कम जो है पोस्ट वाला या फिर बहुत ही नीचे लेवल वाला भी फॉर्म आ रहा है, तो उसका चार्ज कितना लिया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। एक फॉर्म पे 900 800 ऐसे करके हर एक फॉर्म पे बिहार का जो भी फॉर्म आ रहा है बहुत ही कॉस्टली फॉर्म रह रहा है। तो ये जो फॉर्म आया है BPSC TRE 3.0 टीचर वाला, तो इससे ये फ़ायदा होगा सरकार को कि उसके पास तो कुछ पैसा भी आ जाएगा जिससे वो इलेक्शन लड़ ले। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भी गार्जियन है या फिर जो भी कैंडिडेट हैं वो खुश होंगे और वोट देंगे सरकार को। तो दो तरह से उसको फ़ायदा है। तो आप जो है समझ लीजिए कि टोटली जो है ना स्टूडेंट के साथ भी जो है राजनीति किया जा रहा है। और मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता था कि मार्च में जो है अगर एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट करवाएगी सरकार, तो CSBC की वेबसाइट पे अगर 25 फरवरी तक कोई भी नोटिस अगर इसके रिगार्डिंग आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम मार्च में होगा। और नहीं तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है जून में संभावना होगा। वो भी कंफर्म नहीं है कि जून में भी होगा। और अगर जून में हो भी जाता है तो आप बताइए ना, ये जो वैकेंसी थी बिहार पुलिस कांस्टेबल की अगले साल यानी 2023 में आई थी जून में, और अगर जून में 2024 में एग्ज़ाम भी होता है तो पूरे 1 साल हो जाएंगे इस वैकेंसी को आए हुए, तब जा कर के आपका केवल सिर्फ एग्ज़ाम होगा। अभी पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस अभी बाकी है। तो बताइए अगर जून में एग्ज़ाम भी होता है ना, तो क्या 2024 में भी इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हर हाल में नहीं हो पाएगा। 25 तक जाएगा। अगर जून में होगा तब 25 तक चला जाएगा। अगर जून में भी एग्ज़ाम नहीं होता है ना, तो समझ लीजिए कि
2025 का आधा समय भी जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों के कैरियर को लेकर के जो है ना सरकार को नहीं कोई भी चिंता नहीं है। बस वे लोग को है क्या, बिहार में आप देख ही रहे हैं, अपना कुर्सी के चक्कर में पड़े हैं, इधर का विधायक उधर, सरकार कभी इधर कभी उधर हो रही है, मतलब स्थिरता नहीं है सरकार में। तो क्या होता है कि जिस देश में युवा के बारे में सरकार सोचती है उस देश का विकास होता है। तो यहाँ पे तो युवा को बर्बाद किया जा रहा है, उनके साथ राजनीति किया जा रहा है, तो क्या विकास होगा। और युवा के मन में मतलब क्या, वो तो उदास होते जा रहे हैं। घर से जो है उनको बोला जा रहा है, उन पे फोर्स किया जा रहा है कि कोई भी, आप देखिए ना, बिहार हो चाहे कहीं का भी, केवल फॉर्म भरवा लिया जा रहा है। और उसका जो है ऐसा होता अगर कि हाँ इस महीना में आपका फॉर्म आया, 3 महीने में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो बच्चा जो क्या करता, 3 महीना तक एक का तैयारी करता, फिर दूसरा फॉर्म डालता, फिर उसका देखता, उसमें अगर नहीं हो पाता फिर अगले वाला में देखता। लेकिन यहाँ पे क्या, एक फॉर्म तो आएगा और 2 साल लग जाता है कंप्लीट करने में। तो कैसे होगा, आप ही लोग बताइए। तो जितने भी मेरे भाई जो भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वे क्या सोचते हैं इस वैकेंसी को लेकर के कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।